तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि स्कॉट के असिस्टेंट जिन के रूम की रूफ पर आ गए थे, तो जिन उनसे लड़ने लगता है। जहां उन दोनों को काबू करने के बाद वो स्कॉट को छुड़वाने के लिए जिन को ज़ेनियन हॉल के माउंटेन गेट पर जाने के लिए कहते हैं, तो जिन इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हमने एंजेलिना और उसके असिस्टेंट को देखा था, जहां कुछ आवाज होने की वजह से एंजेलिना की असिस्टेंट रूम के बाहर चली जाती है, पर तभी डीमन मेंशन वाला बंदा उसे पकड़कर मार देता है। जिसके बाद डैन उसे उनका प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है। इस तरफ एंजेलिना के ग्रैंडफादर को होश आ गया था, जिसकी वजह से एंजेलिना खुश हो जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में ज़ेनियन हॉल के कुछ सैनिक जिन, निकी और बाकी फैमिलीज के यंग मास्टर्स को ज़ेनियन हॉल के माउंटेन गेट पर लेके जाने लगते हैं। जहां जाते हुए निकी कहती है कि ज़ेनियन हॉल का माउंटेन ड्रैगन और फीनिक्स की पावर से बना है, पर मुझे यहाँ अर्थ की पावर भी महसूस हो रही है। तभी निकी की बहन कहती है कि इस माउंटेन के ऊपर ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म है, जहां पहुंचने पर स्पेशल लोग धर्मा बॉडी के 9th लेवल पर पहुंच जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता ज़ेनियन हॉल जिन को वहां जाने देगा। ऊपर से हमें तो ये भी नहीं पता कि ज़ेनियन हॉल कब हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। अब थोड़ी देर बाद वो ज़ेनियन हॉल के माउंटेन गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां ज़ेनियन हॉल के सैनिक सभी को बताते हैं कि यहाँ 2 घंटे रुकने के बाद आप सबको यहाँ ड्रैगन और फीनिक्स दिखेंगे। अब 2 घंटे हो जाते हैं, जिसके बाद ड्रैगन और फीनिक्स की स्पिरिट फॉर्म भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं। तभी वो सैनिक उन सबसे कहते हैं कि हमारे हॉल मास्टर ने आप सभी के लिए एक और चीज प्लान करी है, पर उसके लिए आपको थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा। ये सुन के कुछ यंग मास्टर्स आपस में बात करने लगते हैं कि हमें यहाँ क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म तो ओपन होने वाला है। तभी वहाँ एंजेलिना आ जाती है, जिसे देखकर डैन उसके पास जाने लगता है, पर एंजेलिना सीधा जिन के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि अगर मैं तुम्हारी सर्वेंट बन गई तो क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर को बचा लोगे। जिसपे जिन कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को बचा तो लूंगा, पर मेरी सर्वेंट बनना इतना भी आसान नहीं है। ये सुन के एंजेलिना उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट बनने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद एंजेलिना डैन के पास जाती है और उसे जोर से चाटा मारती है, जिसे देखकर डीमन मेंशन वाला बंदा एंजेलिना से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, पर एंजेलिना उसकी नहीं सुनती और डैन को एक और चाटा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन डैन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो एंजेलिना उसे कहती है कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने मेरी फैमिली की ब्लैक फ्लेम रूट पाने के लिए मेरे ग्रैंडफादर का ऐसा हाल किया है, बल्कि मुझे तो हमेशा लगता था कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। ये सुन के लियांगशन फैमिली और होली लैंड वाला बंदा बोलते हैं कि हमने तो सोचा था कि पीक डिवाइन किंग सेक के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लोग तो रिसोर्सेज पाने के लिए लड़कियों को धोखा देते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। इस तरफ एंजेलिना डैन से कहती है कि आज मैं तुम्हारे सारे गंदे काम सबको बता दूंगी। ये सुन के डैन एंजेलिना का हाथ मोड़ के बोलता है कि मेरे गंदे काम, जबकि तुम्ही ने मेरे पास आके अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए कहा था, जिसके बदले तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ सोओगी, और अब तुम मुझ पे ब्लेम डाल रही हो। ऊपर से मैंने तो ये भी सुना है कि हय्यान फैमिली के बर्बाद होने से पहले तुम बड़े बड़े लोगों के साथ उल्टे सीधे काम करती थी। ये सब सुन के एंजेलिना रोने लगती है, जिसे देखकर निकी और बाकी सबको उस पे तरस आने लगता है। तभी एंजेलिना अपने आप को संभाल कर डैन से कहती है कि चाहे आज मैं मर भी जाऊं, पर मैं खुद को सही साबित करके रहूंगी। और ये कहकर एंजेलिना एक फॉर्मेशन बना के डैन पर अटैक करती है, लेकिन डैन बड़ी आसानी से उस फॉर्मेशन के निडल्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एंजेलिना इंजर्ड हो जाती है, क्योंकि वो फॉर्मेशन में खड़ी थी। तभी डैन अटैक करने के लिए एंजेलिना की तरफ बढ़ता है, लेकिन जिन एंजेलिना को बचा के डैन को पीछे धकेल देता है और एंजेलिना से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो। इसके बाद जिन एंजेलिना को हील करता है। ये देखकर डैन जिन से कहता है कि तुम्हारी बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई, जिसपे जिन उसे कहता है कि मुझसे टकराने की सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उन्हें मैं हरा चुका हूँ। ऊपर से तुम्हारा स्टाइल तो ज़ेनियन हॉल की तरह छुपकर वार करने का है, इसलिए ये सोचना भी मत कि तुम मुझे हरा सकते हो। तभी वहाँ एक आवाज आती है जो ज़ेनियन हॉल के हॉल मास्टर यानी लीडर की थी, जो जिन से कहता है कि ज़ेनियन हॉल की टेरिटरी में होने के बाद भी तुम में इतना घमंड। ये सुन के जिन हॉल मास्टर को कहता है कि दम है तो सामने आकर दिखाओ, तो हॉल मास्टर जिन से बोलता है कि तुमने मेरे कई बेटों और स्टूडेंट्स को मारा है जो तुम्हारी टक्कर के नहीं थे, पर आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा अपोनेंट है जो तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना देगा, इसलिए मुझे तो बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद ज़ेनियन हॉल के सैनिक स्कॉट और उसके असिस्टेंट्स को वहां बुला लेते हैं, जिसे देखकर निकी और उसकी बहन भी जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास चली जाती है।
तभी जेनियन हॉल का एक बंदा स्कॉट से कहता है कि ये जेनियन हॉल की रेप्यूटेशन का सवाल है, इसलिए आज आपको जिन को खत्म करना ही होगा। ये सुन के स्कॉट कहता है कि मुझे ये सब मत सिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ दिनों पहले हॉल मास्टर ने जिन से बदला लेने के लिए सैक्रेड आर्टिफैक्ट की मदद से जेनी को पकड़कर जेनियन हॉल के जेल में डाल दिया है। ये सुन के लियांगशन फैमिली का लड़का गुस्से में बोलता है कि जेनी ने तो समय समय पर आम लोगों की मदद और रक्षा करी है, तो जेनियन हॉल जेनी को पकड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अगर उन्हें जिन से बदला लेना ही था तो वो डायरेक्ट जिन से लड़ सकते थे। अब जेनी की जेल में होने वाली बात सुन के जिन को भी गुस्सा आ जाता है। तभी स्कॉट बोलता है कि जेनियन हॉल बरसों से बहुत उल्टे सीधे काम करते आया है, पर आज मैं जेनियन हॉल का यंग मास्टर होने के बावजूद भी जिन के साथ ही खड़ा रहूंगा। तभी दूसरी फैमिली के 2 यंग मास्टर जेनियन हॉल के सैनिकों से कहते हैं कि जल्दी से जेनी को जेल से बाहर निकालो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हम सभी फैमिली के लोग एक साथ मिलके तुम पर अटैक करेंगे। ये सुन के जेनियन हॉल का वो बंदा उन सभी को जेनियन हॉल के सैनिकों से घिरवा देता है। तभी जिन बोलता है कि आज जो भी मेरे सामने आएगा वो मारा जाएगा, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।